नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संदीप जांगड़ा और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी राजनीति से जुड़े हुए शब्द होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे कि प्रधान, सरपंच, मुखिया, विधायक। इस तरह के जो भी राजनीति से जुड़े हुए शब्द हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। हमारा पहला शब्द है दोस्तों प्रधान। प्रधान को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम। प्राइम, जिसकी स्पेलिंग होती है PRIME। PRIME, प्राइम। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों सरपंच। सरपंच को हम इंग्लिश में कहते हैं हेड। हेड, जिसकी स्पेलिंग होती है HEAD, हेड। हेड। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों मुखिया। मुखिया को हम इंग्लिश में कहते हैं चीफ। चीफ, जिसकी स्पेलिंग होती है CHIEF। CHIEF, चीफ। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, जिसकी स्पेलिंग होती है CHIEF MINISTER। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है PRESIDENT, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों उपराष्ट्रपति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है VICE PRESIDENT, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों सांसद। सांसद को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भी संसद के सदस्य हैं उनको हम इंग्लिश में कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों विधायक। विधायक को हम इंग्लिश में कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल को हम इंग्लिश में कहेंगे गवर्नर, जिसकी स्पेलिंग होती है GOVERNOR, गवर्नर। गवर्नर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों उपराज्यपाल, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसकी स्पेलिंग होती है LIEUTENANT GOVERNOR, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों गृह मंत्री। गृह मंत्री को हम इंग्लिश में कहेंगे होम मिनिस्टर। HOME, होम, MINISTER, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जिसकी स्पेलिंग होती है FINANCE, फाइनेंस, MINISTER, मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों रक्षा मंत्री, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, जिसकी स्पेलिंग होती है DEFENCE, डिफेंस, MINISTER, मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों रेल मंत्री। रेल मंत्री को हम इंग्लिश में कहते हैं रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर, जिसकी स्पेलिंग होती है RAILWAY, रेलवे, MINISTER, मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों विदेश मंत्री। विदेश मंत्री को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, जिसकी स्पेलिंग होती है FOREIGN, फॉरेन, MINISTER, मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों खेल मंत्री। खेल मंत्री को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर, जिसकी स्पेलिंग होती है HEALTH, हेल्थ, MINISTER, मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों कपड़ा मंत्री, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर, जिसकी स्पेलिंग होती है
TEXTILE टेक्सटाइल, MINISTER मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों परिवहन मंत्री, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों संविधान, संविधान को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी स्पेलिंग होती है CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों आंदोलन, आंदोलन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट, जिसकी स्पेलिंग होती है PROTEST, PROTEST प्रोटेस्ट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों संसद, संसद को हम इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है PARLIAMENT पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों विधानसभा, विधानसभा को हम इंग्लिश में कहते हैं असेंबली, जिसकी स्पेलिंग होती है ASSEMBLY, ASSEMBLY। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों लोकसभा, लोकसभा को हम इंग्लिश में भी लोकसभा कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है LOKSABHA, LOKSABHA। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को हम इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट, कैबिनेट, जिसकी स्पेलिंग होती है CABINET कैबिनेट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों लोकतंत्र, लोकतंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जिसकी स्पेलिंग होती है DEMOCRACY डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों राजनीति, राजनीति को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स, जिसकी स्पेलिंग होती है POLITICS, POLITICS पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को हम इंग्लिश में कहते हैं करप्शन, जिसकी स्पेलिंग होती है CORRUPTION करप्शन, करप्शन। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों न्यायाधीश, न्यायाधीश को हम इंग्लिश में कहते हैं जज, जज, जिसकी स्पेलिंग होती है JUDGE, JUDGE। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों न्यायालय या अदालत, इन दोनों को हम इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट, जिसकी स्पेलिंग होती है COURT कोर्ट, कोर्ट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसकी स्पेलिंग होती है HIGH हाई COURT कोर्ट, हाई कोर्ट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसकी स्पेलिंग होती है SUPREME सुप्रीम COURT कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों कूटनीति, कूटनीति को हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, जिसकी स्पेलिंग होती है DIPLOMACY डिप्लोमेसी। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों केंद्र सरकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है CENTRAL सेंट्रल GOVERNMENT गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों राज्य सरकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी स्पेलिंग होती है STATE स्टेट GOVERNMENT गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों गठबंधन, गठबंधन को हम इंग्लिश में कहते हैं अलायंस, अलायंस, जिसकी स्पेलिंग होती है ALLIANCE अलायंस। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों नेता, नेता को हम इंग्लिश में कहते हैं लीडर, जिसकी स्पेलिंग होती है LEADER। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों राजनेता, राजनेता को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिशियन, जिसकी स्पेलिंग होती है
POLITICIAN पॉलिटिशियन। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों चुनाव। चुनाव को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। इलेक्शन जिसकी स्पेलिंग होती है ELECTION ELECTION इलेक्शन। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों चुनाव चिन्ह जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन सिंबल जिसकी स्पेलिंग होती है ELECTION इलेक्शन SYMBOL सिंबल इलेक्शन सिंबल। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों मतदाता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वोटर जिसकी स्पेलिंग होती है VOTER वोटर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों मतदान केंद्र। मतदान केंद्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोलिंग बूथ इसकी स्पेलिंग होती है POLLING पोलिंग BOOTH बूथ। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों मतपत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेट पेपर। बैलेट पेपर जिसकी स्पेलिंग होती है BALLOT बैलेट PAPER पेपर। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों उम्मीदवार। उम्मीदवार को हम इंग्लिश में कहते हैं कैंडिडेट। कैंडिडेट जिसकी स्पेलिंग होती है CANDIDATE कैंडिडेट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों नारा। नारा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लोगन। स्लोगन जिसकी स्पेलिंग होती है SLOGAN स्लोगन। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों आरक्षण। आरक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं रिजर्वेशन जिसकी स्पेलिंग होती है RESERVATION रिजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों अधिकार। अधिकार को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट। राइट जिसकी स्पेलिंग होती है RIGHT राइट। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों नागरिक। नागरिक को हम इंग्लिश में कहेंगे सिटीजन। सिटीजन जिसकी स्पेलिंग होती है CITIZEN। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों नागरिकता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप जिसकी स्पेलिंग होती है CITIZENSHIP सिटीजनशिप। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों बहिष्कार। बहिष्कार को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइकॉट। बाइकॉट जिसकी स्पेलिंग होती है BOYCOTT। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों बहुमत। बहुमत को हम इंग्लिश में कहते हैं मेजॉरिटी जिसकी स्पेलिंग होती है MAJORITY मेजॉरिटी। मेजॉरिटी। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जिसकी स्पेलिंग होती है MANIFESTO। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों प्रचार। प्रचार को हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी जिसकी स्पेलिंग होती है PUBLICITY। नेक्स्ट हमारा शब्द है दोस्तों जिला अधिकारी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। हमारा अगला शब्द है दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। हमारा नेक्स्ट शब्द है दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।